Hello guys and welcome to my YouTube channel. In this video I am gonna take an entirely new topic of your third year BMS कौमार्य भृत्या which is शिशु परीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है चिकित्सक का महत्व। इसके लिए श्लोक दिया है लोके अस्मिन् त्रयो दुष्करकारिणः विषक्धात्री च बालश्च एव सुख दुःखिता परिज्ञानम बिना वातादौषध कल्पने शिशु। काश्यप जी ने श्लोक दिया है, इसका हम लाइन टू लाइन अर्थ देखेंगे। पहली लाइन है लोके अस्मिन् त्रयो दुष्कर यानी संसार में तीन व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दुष्कर कार्य को करते हैं, यानी विश्व, संसार यानी विश्व, अपनी धरती। तो इस धरती पे तीन व्यक्ति होते हैं जो दुष्कर यानी डिफिकल्ट कार्य को करते हैं। वे कौन कौन होते हैं? विषक धात्री च बालश्च एव सुख दुःखिता, यानी कि विषक यानी चिकित्सक, धात्री यानी माता और बालक यानी शिशु। अगली लाइन है परिज्ञानम बिना वातादौषध कल्पने शिशु, यानी कि वातादि दोषों का ज्ञान किए बिना ही वैद्य को औषधियों की कल्पना शिशु एवं बालकों का उपचार करते समय करनी पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट इज धात्री का महत्व। इसके लिए श्लोक दिया है धात्रीपुत्र शरीरार्थ स्वशरीर शोषणम स्नेहात प्राप्नोति सुबहुन क्लेशांशा ज्ञात सुदारुणान आशा स्नेह कृपा धर्मा रक्षणार्थ च मातर सहन्ते सर्व दुखानी मानिनी छात्र कीर्तते। पहली लाइन का अर्थ है धात्रीपुत्र शरीरार्थ, यानी कि धात्री स्नेहवश पुत्र शरीर के लिए स्वशरीर शोषणम, यानी कि स्वशरीर का शोषण कराती है, तथा स्नेहात प्राप्नोति सुबहुन क्लेशांशा ज्ञात सुदारुणान, यानी कि अन्य दुखों को भी वह अपने पुत्र के लिए सहन करती है। थर्ड लाइन है आशा स्नेह कृपा धर्म रक्षणार्थ च मातर, यानी कि आशा स्नेह कृपा धर्म तथा रक्षा, बालक की रक्षा के लिए सहन्ते सर्व दुखानी मानिनी छात्र कीर्त्यते, माता सभी दुखों को सहन भी करती है तथा इन दुखों को सहन करने में वह अपना गौरव भी मानती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज शिशु परीक्षण। शिशु परीक्षण, शिशु यानी बालक का परीक्षण यह 4 प्रकार से किया जाता है। वे हैं इतिवृत्त, सामान्य परीक्षण, विशिष्ट परीक्षण और नवजात शिशु परीक्षण। देखते हैं वन बाय वन। इतिवृत्त यानी कि हिस्ट्री। तो बालक यदि रोगग्रस्त है तो इसकी हिस्ट्री यानी इतिवृत्त वह कैसे लिया जाता है वो इन पॉइंट्स में दिया गया है। तो देखते हैं। सबसे पहले रोगी का परिचय, यानी रोगी अपना रोगग्रस्त बालक, उसका परिचय, तथा सेकंड पॉइंट है इतिवृत्त देने वाले व्यक्ति के संरक्षक का नाम तथा उनका संबंध। इतिवृत्त देने वाला व्यक्ति यानी रोगीग्रस्त बालक, रोगग्रस्त बालक, संरक्षक यानी कि उनके माता पिता, उनका नाम तथा बालक का उनसे संबंध। व्यथा यानी कि अगर बालक को कोई कष्ट है, तो अगर डिलीवरी के समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं तो वे सब पॉइंट्स इस व्यथा पॉइंट में आएंगे। चौथा पॉइंट है शिशु के जन्म का इतिवृत्त, यानी कि शिशु जब जन्म लेता है तब उसकी हिस्ट्री ली जाती है, तब उसके सभी लक्षण को रिकॉर्ड किया जाता है। पांचवा पॉइंट है जन्म पूर्व माता का स्वास्थ्य, यानी जब गर्भधारण होता है और 9 महीने गर्भ होता है तब माता का स्वास्थ्य कैसा होता है, तब वो इस पॉइंट में आएगा। पांचवा पॉइंट है, यानी नेक्स्ट पॉइंट है गर्भावस्था के दौरान माता की व्याधियों का इतिवृत्त, यानी गर्भावस्था में अगर माता को कोई व्याधि होती है तो उसका इतिवृत्त लिया जाता है। नेक्स्ट इज प्री टर्म, फुल टर्म और पोस्ट टर्म डिलीवरी, यानी कि ये सब पॉइंट्स मैंने टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप वह वीडियो देख सकते हैं। यह 3 पॉइंट्स में अगर इसका हमने रिकॉर्ड करना है, इसको इतिवृत्त में हमें लेना है कौन कौन से पॉइंट्स, प्री टर्म, फुल टर्म और पोस्ट टर्म डिलीवरी। नेक्स्ट पॉइंट इज जन्म के समय बच्चे का भार, यानी बर्थ वेट को हमें रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट इज जन्म के पश्चात कोई असामान्य लक्षण, यानी जन्म के पश्चात यदि बालक को कोई व्याधि होती है जैसे कि पांडु, कामला, तो उसको हमें इतिवृत्त में रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट इज आरएच फैक्टर का ज्ञान,
यानी RH फैक्टर का ज्ञान करना बहुत आवश्यक है। अगर RH फैक्टर पॉजिटिव हुआ तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालियासिस नाम की बीमारी होती है, जिससे बालक की मृत्यु भी हो सकती है, जिसे हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज अबगार स्कोर। अबगार स्कोर मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट इज शिशु विकास दर का इतिवृत्त, यानी शिशु बेबीज ग्रोथ डेवलपमेंट इज शुड बी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन, फॉर एग्जांपल BCG वैक्सीन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज भोजन का इतिवृत्त, यानी बालक को किस प्रकार और कैसे भोजन दिया जाता है उसको हमें इतिवृत्त में रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट इज पारिवारिक इतिवृत्त, यानी अनुवांशिक यदि कोई रोग है जैसे कि डायबिटीज को, उसे भी हमें इतिवृत्त में लेना है। नेक्स्ट इज सामान्य परीक्षण। तो सामान्य परीक्षण दो प्रकार से किया जाता है। पहला है नाड़ी गति एवं श्वसन गति, दूसरा है शारीरिक परीक्षण। तो देखते हैं वन बाय वन। पहला है नाड़ी गति यानी कि पल्स रेट, और दूसरा है श्वसन गति। नवजात बच्चे की श्वसन गति अडल्ट से ज़्यादा होती है, वो कम से कम यानी 40 से 30 के आसपास होती है, और अडल्ट की 16 से 18 के आसपास होती है। नाड़ी गति और श्वसन गति, इसका जो रेशो है वो 4:1 है, वेयर 4 स्टैंड्स फॉर नाड़ी गति एंड 1 स्टैंड्स फॉर श्वसन गति। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ adult's heart rate is 18 hypothetically, then child's will be 72, which is how 18 into 4 is equal to 72. These values are of course hypothetical, therefore no need to believe them. Next is some formulas given, which is basal metabolic rate is inversely proportional to body size, therefore द श्वसन बालक की जो श्वसन गति है वह अडल्ट से ज़्यादा होती है। सेकंड पॉइंट है शारीरिक परीक्षण। इसके लिए हमने अष्टांग हृदय में एक श्लोक देखा होगा, दर्शन स्पर्शन प्रश्नेनि परीक्षित च रोगिणाम। यहाँ पे दर्शन स्पर्शन है, लेकिन प्रश्न की जगह श्रवण दिया गया है, और एक और पॉइंट है जो कि है ताड़न। देखते हैं दर्शन में हम बालक की शारीरिक रचना, उसका वर्ण, इसको देखते हैं। अगर उस स्किन का कोई डिसीज़ हो तो उसे देखते हैं। स्किन पे अगर कुछ रैशेस वगैरह है, कुछ सिंड्रोम है तो उसे देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है बैटर्ड बॉडी सिंड्रोम, इसको हम आगे देखेंगे। ताड़न में हम बालक के रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज विशिष्ट परीक्षण। विशिष्ट परीक्षण 4 प्रकार से किया जाता है, वे हैं शारीरिक माप, तापक्रम, गुदा परीक्षण एवं मलमूत्र परीक्षण। शारीरिक माप बालक की भार तथा लंबाई, इसके द्वारा किया जाता है। तापक्रम यानी हम बालक का जो टेम्परेचर लेते हैं उसको तापक्रम में लेते हैं। यहाँ पे एज और टेम्परेचर का रिलेशन दिया है, तो चलिए देखते हैं। फॉर 1 ईयर, 1 वर्ष के आयु के बालक का जो टेम्परेचर लिया जाता है वो गुदा से लिया जाता है, वो टेम्परेचर हमारे माउथ के टेम्परेचर से 1 फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। 2 साल से 6 साल तक की आयु के बालक का टेम्परेचर हम एक्जिला यानी काफ रीजन से लेते हैं, जिसका टेम्परेचर माउथ के टेम्परेचर से 1 फ़ारेनहाइट कम होता है, और आफ्टर 6 ईयर्स हम जनरली माउथ से टेम्परेचर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज गुदा परीक्षण। गुदा परीक्षण में अगर बालक को एनल फिशर्स वगैरह है तो उसे हम देखते हैं। मलमूत्र परीक्षण में हम कलर ऑफ यूरिन, स्टूल, इसको देखते हैं, ठीक है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नवजात शिशु परीक्षण।